दिल्ली कैंटोनमेंट का भूत ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। दशकों से चली आ रही घटनाओं की एक ऐसी खौफनाक दास्तां जिसने न जाने कितने ही लोगों को डराया है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अगर कभी कोई सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती दिखे तो रुकना मत। ये बस कोई सलाह नहीं है, ये एक तरह की आखिरी चेतावनी है। और जानते हैं, इसी चेतावनी से इस पूरी खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है। मतलब ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं है, समझ रहे हैं? ये कहानी बनी है उन अनगिनत लोगों के असली अनुभवों से जिन्होंने उस खौफ का सामना किया है। इन घटनाओं ने न सिर्फ वहां के लोगों को डराया है, बल्कि मीडिया का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में कौन है? एक रहस्यमयी साया, जिसे लोग कहते हैं सफेद साड़ी वाली औरत। एक ऐसा नाम जो दशकों से इस अनसुलझे रहस्य का प्रतीक बन चुका है। तो अब चलते हैं उस जगह पे जहां ये सब कुछ होता है, दिल्ली कैंटोनमेंट का वो इलाका। देखिए, इस जगह के ना दो चेहरे हैं। दिन में तो ये जगह एकदम अलग है, शांत, पेड़ों से घिरी हुई, दक्षिण दिल्ली का एक पीसफुल मिलिट्री जोन। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यही जगह एक बिल्कुल अंधेरी, सुनसान सड़क बन जाती है। एक ऐसी सड़क जिस पर अकेले जाने से वहां के लोग भी कांपते हैं, खासकर उस घने जंगल के पास। तो चलिए अब सुनते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने उस खौफ को अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उन्हीं के अनुभव इस कहानी की असली बुनियाद हैं। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। पिछले 20 साल से भी ज्यादा से सैनिक हों, टैक्सी ड्राइवर हों या फिर रात में आने जाने वाले लोग, सबने उसे देखने की बात कही है। ये कोई एकाध बार की घटना नहीं, बल्कि एक लगातार होने वाला सिलसिला है। और सबसे अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोगों के अनुभव कमाल के रूप से एक जैसे हैं। एक सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट के लिए हाथ हिलाती है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वो कार की खिड़की के ठीक बगल में चेहरा एकदम पीला, कोई भाव नहीं और आंखें बिल्कुल खाली। और फिर पलक झपकते ही या तो हवा में गायब हो जाती है या फिर घने जंगल में खो जाती है। पर कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब आता है। चश्मदीदों का कहना है कि वो कारों का पीछा करती है, और वो भी एक ऐसी रफ्तार से जो मुमकिन ही नहीं लगती। कल्पना कीजिए, कोई गाड़ी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और एक साया ठीक उसी रफ्तार से उसके साथ साथ दौड़ रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत की एक रात की बात है। एक टैक्सी ड्राइवर ने कुछ ऐसा महसूस किया जो वो कभी भूल नहीं पाया। उसने बताया कि वो औरत बिना दरवाजा खोले ही उसकी पिछली सीट पर बैठ गई, और जब उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। और ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है, लोगों ने और भी अजीब चीजें महसूस की हैं, जैसे हवा में अचानक से एक बर्फीली ठंडक छा जाना, गाड़ी के पीछे किसी के कदमों की आहट सुनना, और तो और अगली सुबह गाड़ी की पिछली खिड़की पर किसी के हाथ का निशान मिलना। तो आखिर ये है कौन? ये सब कर कौन रहा है? हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सफेद साड़ी वाली औरत थी कौन? और यही सवाल हमें उन कहानियों की तरफ ले जाता है जो उसकी पहचान बताने की कोशिश करती हैं। अब देखिए, सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, पर 3 कहानियां बहुत मशहूर हैं। पहली कि वो एक दुल्हन थी जिसकी शादी वाली रात ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। दूसरी कहानी के मुताबिक वो एक अकेली औरत थी जिसे किसी ने धोखा दिया और उसने अपनी जान दे दी। और तीसरी थ्योरी ये है कि वो बस एक बेचैन आत्मा है जो उस इलाके में भटकती है जहां अक्सर हादसे और मौतें होती रहती हैं। इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता करती है एक और चीज। कहते हैं कि वहां तैनात सेना के गार्ड भी आधी रात के बाद कुछ सड़कों पर अकेले गश्त करने से डरते हैं, या यूं कहें कि मना कर देते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये कहानी, ये डर आज के समय में भी कैसे जिंदा है। और यकीन मानिए, ये कहानी आज भी उतनी ही असली लगती है। वहां के लोकल ऑटो रिक्शा वाले आज भी कहते हैं, हमने खुद देखा है, वो औरत सफेद साड़ी में खड़ी रहती है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि पुलिस और सेना के अधिकारी इस कहानी को न तो मानते हैं और न ही इसे नकारते हैं, और उनकी ये चुप्पी इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, अगर कभी कोई उस रात उस सड़क पर अकेला गाड़ी चला रहा हो तो क्या उसे रुकना चाहिए?